जब रामपुर से आजम खान लड़ते हैं तो रामपुर का मतलब ही आजम खान है, आजम खान का मतलब रामपुर और रामपुर का मतलब आजम खान। क्या आधार रहा है? या फिर समाजवादी पार्टी आजम खान का साथ नहीं दे रही है, या फिर बीजेपी पार्टी आजम खान से कहीं ना कहीं डर रही है? जो जिनके मुंह में आवाज़ नहीं है उनको आवाज़ देने का काम किया, जिनके हाथ में कलम नहीं था उनको कलम पकड़ाने का काम किया, तो इसमें आजम खान की गलती माना जाए। इस तरह से ईडी का समन भेजा जा रहा है, चाहे वो अब्दुल्ला आजम हो, चाहे वो तंजीन फातिमा हो, चाहे वो आजम खान हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। आजम खान का सिक्का पूरे रामपुर में ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी चलता था, लेकिन जब से बीजेपी आई है उनके 42 सालों का साम्राज्य कुछ सालों से ही बिखर गया है। वहीं अब उनको जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि उनको आजम खान को, उनकी पत्नी और उनके बेटे को जिस तरीके से ईडी ने समन भेजा है और 15 जुलाई को उनको पेश होना है, तो इसी को लेकर काफ़ी सारी खबरें हैं और उनका यानी कि आजम खान का एक बार फिर से दर्द छलका है और उन्होंने बोला है कि हमारे ही परिवार पर मुकदमा क्यों, और इसके बाद ये भी कहा है कि हमारे समर्थकों पर भी मुकदमा लगाया गया। और जिस तरीके से कहा जा रहा है, मतलब जो सवाल जो लोग कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, कि हो सकता है दोबारा से आजम खान जेल जा सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं सद्दाम, उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले सद्दाम, आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आजम खान को लेकर खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे कि दोबारा से आजम खान को जेल हो सकती है? देखिए ज्योति, ऐसा है, कई सारे सवाल तो उठ ही रहे हैं आजम खान को लेकर। चुनाव के बाद और शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल क्योंकि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो कहा जा रहा है कि तानाशाही की सरकार है, और आजम खान को खासकर इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है। देखेंगे आप तो पाएंगे कि किस तरह से आजमगढ़ और रामपुर का जो लोकसभा उपचुनाव था वो हारने के बाद समाजवादी पार्टी अब टूटती हुई नज़र आ रही है और बिखरती हुई नज़र आ रही है। दरअसल लोग कहते थे कि ये जो है समाजवादी का किला है, लेकिन उस किला को जो है प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर ध्वस्त कर दिया, तो ये भी बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह से ईडी का समन भेजा जा रहा है, चाहे वो अब्दुल्ला आजम हो, चाहे वो तंजीन फातिमा हो, चाहे वो आजम खान हो, तो ऐसा साफ जाहिर हो रहा है कि आजम खान को जेल भेजने की कोशिश हो रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर कोई आज सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आजम खान की क्या गलती है। अगर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया और यूनिवर्सिटी में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे जो है खासकर तौर पर मुस्लिम जो है प्रोफेसर है, तो इसमें क्या गलती है? उन्होंने जो जिनके मुंह में आवाज़ नहीं है उनको आवाज़ देने का काम किया, जिनके हाथ में कलम नहीं था उनको कलम पकड़ाने का काम किया, तो इसमें आजम खान की गलती माना जाए। उन पर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी का आरोप भी लगता है, पैसे चोरी तक का आरोप लग गया, जेवर चोरी का आरोप लग गया। वो मुकदमा झेल के आए। उसने कहा था कि मैं एक ऐसे बंद कोठरी में बंद था जहाँ पर जो है सुनसान पड़ा हुआ था, जहाँ पर लोगों की मौत होती थी, जहाँ पर ऐसे कोठरी में बंद कर दिया गया था मुझे। उन्होंने कहा कई सारी चीज़ें, कहा कि हम जो है मतलब इतने सारे जो जुल्म सितम किया गया, ये किस लिए किया गया ये मुझे अभी तक पता नहीं है। उनकी तबीयत ख़राब होती रहती है। आज देखिए ना, लालू यादव की तबीयत ख़राब है, जो गरीबों के मसीहा है, जो शोषित और वंचितों की आवाज़ बनकर वो खड़े रहते थे, हमेशा किसी भी मुद्दे पर बीजेपी के सामने डट कर खड़े रहते थे। वही आजम खान में हाल है। आजम खान किसी से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, बोलते हुए नज़र आते हैं सड़क से लेकर संसद तक। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो उनको जेल भेजने की कोशिश तो हो रही है। अब इसमें कितना ईडी पूछताछ में कामयाब होती है या फिर जिनके इशारे पे हो रहा है, जिनका मतलब दर्शक हमारे समझ रहे जो है किसकी बात कर रहा हूँ, तो वो सब सारी चीज़ें हैं ज्योति। ठीक है सद्दाम, लेकिन आपने लालू यादव की बात करी और आजम खान ने 2019 की बात है जब उनका जिक्र किया था कि बिहार में आपको लालू यादव से सीखना चाहिए, जब उन पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा था, तो इस तरीके से बोला है। लेकिन आज लालू यादव बीमार है और जिस तरीके से महाराष्ट्र के बाद बिहार में सियासत में जो उलट पुलट नज़र आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए, ये कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली बात है। एक तरफ जो है महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी विधायक को अपने खेमे में लाकर सरकार बनाते हैं तो वहाँ आप लोकतंत्र की दुहाई देने लगते हैं। वहाँ कहते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र को कुचला गया है। लेकिन वही आरजेडी, वही तेजस्वी यादव, वही लालू प्रसाद यादव की आरजेडी एक वंचित, शोषित, जिस पार्टी, अकलियत की पार्टी MIM, जो इतने मेहनत करके एक पार्टी और 5 विधायक जीते, उनको आप तोड़ के अपने खेमे में ले आए, तो वो भी तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चिड़हरण हुआ।
वो भी तो कहीं ना कहीं बातें हुई। लेकिन तेजस्वी यादव को हर कोई शुभकामनाएं दे रहे। हो सकता है अभी आरजेडी बड़ी पार्टी बनी है, हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि लालू यादव का कहीं ना कहीं एक मानना था कि मेरा बेटा, मेरा तेजस्वी जो है कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अंदरूनी खबर ये भी है कि एमआईएम ने ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि पार्टी को ज़्यादा फायदा मिले। अगर खुले तौर पे समर्थन देते तो हो सकता है कि वो वोट बैंक छिटक जाता या फिर वो वोट बैंक कट जाता। तो एमआईएम हो सकता है इंटरनल कुछ मामला चल रहा हो सकता है आरजेडी से कुछ डील हो गया हो सकता है अख्तरुल इमान का कुछ डील हो गया हो, नहीं तो 4 विधायक चले जाते हैं, अख्तरुल इमान जिंदा रह जाते हैं, बच जाते हैं। मतलब क्या इशारा हो रहा है, आप समझ रहे हैं और हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं जो इस। ठीक है सद्दाम, आपको बिहार से रामपुर लिए चलते हैं। 1980 से आजम खां का सफ़र शुरू हुआ था और जिस तरीके से उनको राजनीतिक का जो तजुर्बा है, क्या लगता है कि योगी जी को रास नहीं आ रहा है? क्या आधार रहा है? या फिर समाजवादी पार्टी आजम खां का साथ नहीं दे रही है, या फिर बीजेपी पार्टी आजम खां से कहीं ना कहीं डर रही है? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, डरने की तो शुरू से मतलब उनकी आदत रही है और आजम खान एक ऐसे जनाधार वाले नेता है जिनको जनता इतनी मतों से, वहाँ रामपुर से जो विरासत रहा है आजम खान का, और वहाँ से जनता जिताती है। आसिम रजा को टिकट मिला, क्या हुआ? इससे पहले कई लोग वहाँ से, मतलब ऐसा है वहाँ से बीजेपी भी जीती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब रामपुर से आजम खान लड़ते हैं तो रामपुर का मतलब ही आजम खान है, आजम खान का मतलब रामपुर और रामपुर का मतलब आजम खान। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और अखिलेश यादव की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, देखिए जब जेल में थे तो रिहाई की बात नहीं करते थे आजम खान की रिहाई की बात अखिलेश यादव नहीं करते थे, ओवैसी साहब हर मन से आवाज़ उठाते हुए नजर आते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि राजभर और अखिलेश में भी तनमन चल रहा है और खटपट हो रही है। और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि समाजवादी पार्टी को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। तो उनके अंदर जो एटीट्यूड है, जो घमंड है, समाजवादी पार्टी को धाराशाही कर देगी ज्योति। और आने वाले समय में जो एमवाई का समीकरण है उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम का जो एक कोर वोट बैंक जाता रहा है समाजवादी पार्टी को, वो टूटता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब से काम करते हुए नजर नहीं आते हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी सद्दाम की आखिर क्या कुछ होता है। क्या आजम खां पर जो ईडी का सम्मन भेजा गया है, इसके बाद क्या कुछ होगा, वो बेहद ही दिलचस्प रहेगा देखने वाला। क्योंकि बार बार आजम खां जिस तरीके से अपना दर्द जो बयां करते हैं, वो उसको लेकर हर कोई जिसका है कि दिल नरम हो जाता है। खैर, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। फिलहाल बस इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। फिर मिलेंगे सियासत से भरी खबरों के साथ द इंडिया टीवी के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।